नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के तीसरे और अंतिम हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के आधार हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे भक्ति मार्ग को सर्वोच्च बताते हुए कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत उनकी ही शक्तियां हैं। निस्वार्थ भक्ति से ही उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। जो लोग उनकी शरण में आते हैं वे माया यानी भ्रम से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उन्हें पा लेते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। ऐसी आस्था के साथ व्यक्ति किसी विशेष देवता से आशीर्वाद मांगता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन असल में ये सभी लाभ मेरे ही द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देवताओं को भक्ति की बख्शीश देने के लिए सर्वोच्च भगवान की अनुमति की जरूरत होती है। जीव भले ही भूल जाए कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, लेकिन देवता ऐसा नहीं भूलते। इसलिए देवताओं की पूजा और इच्छाओं की पूर्ति असल में भगवान की योजना से होती है। जो लोग इसे नहीं समझते वे मूर्खता से देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन सच्चे भक्त जब किसी चीज की जरूरत होती है तो केवल भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। सच्चे भक्त की विशेषता है कि वे भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा नहीं करते। जब कोई जीव असंतुष्ट रहता है और भगवान उसकी इच्छा पूरी नहीं करते, तब वह देवताओं के पास जाता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है और साथ ही भौतिक सुख की इच्छा करता है, उसकी इच्छाएं आपस में टकराती हैं। भगवान की भक्ति और देवताओं की पूजा एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और भगवान की भक्ति पूरी तरह से आध्यात्मिक है। जो जीव भगवान के पास लौटना चाहता है उसके लिए भौतिक इच्छाएं एक बाधा होती हैं। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को भौतिक लाभ नहीं मिलता, जो कि कम समझ वाले लोग देवताओं की पूजा करके प्राप्त करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे भगवान की भक्ति में लगे रहें। छोटी बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें मिलने वाले फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों तक पहुंचते हैं, लेकिन मेरे भक्त अंततः मेरे सर्वोच्च लोक में पहुंचते हैं। कुछ टिप्पणीकार गीता पर यह कहते हैं कि जो कोई भी किसी देवता की पूजा करता है वह भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले लोग उन अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। जैसे सूर्य की पूजा करने वाला सूर्य ग्रह तक पहुंचता है या चंद्रमा के देवता की पूजा करने वाला चंद्रमा तक पहुंचता है। इसी तरह जो कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करता है वह उस विशेष देवता के ग्रह तक पहुंचता है।
यह नहीं होता कि किसी भी देवता की पूजा करने वाला सीधे भगवान तक पहुंच जाएगा। यहां साफ साफ कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले लोग भौतिक संसार के विभिन्न ग्रहों पर जाते हैं, जबकि भगवान के भक्त सीधे भगवान के सर्वोच्च लोक में पहुंचते हैं। यहां सवाल उठ सकता है कि अगर देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उनकी पूजा करने से वही परिणाम क्यों नहीं मिलते? लेकिन देवताओं की पूजा करने वाले लोग कम समझ वाले होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि किस अंग को खाना देना चाहिए। कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं कि वे मानते हैं कि कई अंग हैं और कई तरीके से खाना दिया जा सकता है। यह सही नहीं है। क्या कोई कान या आंख के माध्यम से शरीर को खाना दे सकता है? वे यह नहीं समझते कि ये देवता भगवान के सार्वभौम शरीर के अंग हैं, और अपनी अज्ञानता में वे मानते हैं कि हर देवता अलग अलग भगवान है और भगवान के प्रतिकूल है। देवता केवल भगवान के अंग ही नहीं है, बल्कि साधारण जीव भी भगवान के अंग हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण भगवान के सिर हैं, क्षत्रिय उनके हाथ हैं, और अन्य अंग विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। अगर कोई यह जानता है कि देवता और वह खुद भगवान के अंग हैं, तो उसकी जानकारी सही है। लेकिन अगर वह इसे नहीं समझता, तो वह उन ग्रहों तक पहुंचता है जहां देवता रहते हैं। यह वही स्थान नहीं है जहां भक्त पहुंचता है। देवताओं की आशीर्वाद से प्राप्त परिणाम नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में ग्रह, देवता और उनके पूजा करने वाले सभी नाशवान हैं। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से प्राप्त सभी परिणाम नाशवान होते हैं, और इसलिए ऐसी पूजा कम समझ वाले जीव करते हैं। भगवान की भक्ति में लगे भक्तों को शाश्वत आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि सामान्य देवता पूजा करने वालों की तुलना में अलग होती है। भगवान अनंत हैं, उनकी कृपा अनंत है, उनका दया अनंत है। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्तों पर उनकी कृपा भी अनंत है। अज्ञानी लोग जो मुझे ठीक से नहीं समझते, सोचते हैं कि मैंने इस रूप और व्यक्तित्व को अपनाया है। उनकी थोड़ी सी जानकारी के कारण वे मेरी उच्चतर प्रकृति को नहीं जानते, जो अपरिवर्तनीय और सर्वोच्च है। जो लोग गीता का ठीक से अध्ययन नहीं करते, वे समझते हैं कि भगवान ने इस रूप और व्यक्तित्व को अपनाया है। लेकिन वास्तव में भगवान की असली पहचान उनकी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति है, जो इन लोगों के दिमाग से परे है। यामुनाचार्य, जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ने इस संदर्भ में 2 सुंदर श्लोक लिखे हैं। वे कहते हैं, प्रिय भगवान, जैसे व्यासदेव और नारद आपको भगवान के रूप में पहचानते हैं, वे विभिन्न वेदों का अध्ययन करके आपकी विशेषताएं, रूप और क्रियाएं समझते हैं और जान जाते हैं कि आप ही सर्वोच्च भगवान हैं। लेकिन जो लोग तमस और रजस के गुणों में बंधे हुए हैं, वे आपको नहीं समझ सकते। वे वेदांत और उपनिषदों का अध्ययन करके भी भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं जान सकते। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान के व्यक्तित्व को वेदांत का अध्ययन करके नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान की कृपा से ही उनकी पहचान हो सकती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि न केवल देवताओं के भक्त, बल्कि वे भी जो वेदांत और वेद साहित्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन सही कृष्णा चेतना के बिना वे भी भगवान के व्यक्तिगत रूप को नहीं समझ सकते। असुर वे लोग होते हैं जो परम सत्य को निर्गुण मानते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम आत्मा की पहचान निर्गुण ब्रह्म से शुरू होती है और फिर परमात्मा तक पहुंचती है, लेकिन अंतिम सत्य भगवान के व्यक्तित्व में ही है। आधुनिक निर्गुणवादी और भी अज्ञानी हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वज शंकराचार्य की बात भी नहीं मानते, जिन्होंने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान हैं। निर्गुणवादी यह मानते हैं कि कृष्ण सिर्फ देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं या एक शक्तिशाली जीव हैं।
लेकिन गीता कहती है कि केवल मूर्ख ही भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण को समझने के लिए भक्तिपूर्वक सेवा करनी पड़ती है और कृष्ण चेतना विकसित करनी पड़ती है। गीता इसे पुष्टि करती है। कृष्ण के रूप, गुण या नाम को केवल मानसिक अनुमान या वेद साहित्य पर चर्चा करके नहीं समझा जा सकता। केवल भक्ति पूर्वक सेवा से ही भगवान की पहचान हो सकती है। जब कोई पूरी तरह से कृष्णा चेतना में लिप्त होता है, विशेष रूप से हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हुए, तभी वह भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकता है। निर्गुणवादी लोग यह मानते हैं कि कृष्ण का शरीर इस भौतिक प्रकृति से बना है और उनका सब कुछ मायावी है। वे मायावादी होते हैं और सच्चे तथ्य को नहीं समझते। गीता के 20वें श्लोक में कहा गया है कि जो लोग भौतिक इच्छाओं से अंधे होते हैं, वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि देवताओं की पूजा करने वाले अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और भगवान कृष्ण के भक्त कृष्णालोक ग्रह पर जाते हैं। फिर भी कुछ मूर्ख निर्गुणवादी मानते हैं कि भगवान निराकार हैं। गीता से स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं और उनका अपना ग्रह है, जबकि देवताओं के भी अपने ग्रह हैं। इसलिए यह कहना कि अंतिम सत्य निराकार है और रूप लगाया गया है, सही नहीं है। गीता से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं और भगवान के रूप एक साथ मौजूद हैं और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद हैं, जो अनंत आनंद और ज्ञान के साथ होते हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि सर्वोच्च सत्य आनंदमय है और अनंत शुभ गुणों का भंडार है। और गीता में भगवान कहते हैं कि हालांकि वह अजन्मा है, फिर भी वह प्रकट होते हैं। यही तथ्य गीता से समझने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का रूप और व्यक्तित्व निराकार नहीं है। निराकारवादी की थ्योरी गलत है। मैं मूर्खों और अज्ञानी लोगों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अनंत शक्ति यानी योग माया से ढका हुआ रहता हूं। इसलिए यह भ्रमित दुनिया मुझे नहीं जानती, जो न तो जन्म लेता है और न ही कभी गलती करता है। किसी का यह तर्क हो सकता है कि जब कृष्ण धरती पर थे और सभी को दिखाई देते थे, तो अब वह सभी को क्यों नहीं दिखाई देते? लेकिन वास्तव में कृष्ण सभी के लिए प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण मौजूद थे, तब केवल कुछ ही लोग थे जो उन्हें सर्वोच्च भगवान मानते थे। कुरुसभा में जब शिशुपाल ने कृष्ण के अध्यक्ष बनने का विरोध किया, तो भीष्म ने उनका समर्थन किया और उन्हें सर्वोच्च भगवान घोषित किया। इसी तरह पांडवों और कुछ अन्य लोगों ने समझा कि वह सर्वोच्च हैं, लेकिन सभी लोग नहीं। वह गैर भक्तों और आम लोगों के लिए प्रकट नहीं हुए। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अलावा सभी लोग उन्हें अपने जैसा मानते हैं। वह केवल अपने भक्तों के लिए आनंद के स्रोत के रूप में प्रकट होते हैं, जबकि अन्य अज्ञानी गैर भक्तों के लिए वह अपनी शाश्वत शक्ति से ढके रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती के प्रार्थनाओं में कहा गया है कि भगवान योग माया की चादर से ढके हुए हैं और इसलिए सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। कुंती प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सबसे ऊंचा धार्मिक सिद्धांत है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी भी देखभाल करें। आपका दिव्य रूप योग माया द्वारा ढका हुआ है। ब्रह्म ज्योति आंतरिक शक्ति की ढाल है। कृपया इस चमकदार आभा को हटा दें ताकि मैं आपके सच्चिदानंद रूप को देख सकूं। गीता के 15वें अध्याय में भी इस योग माया परत का उल्लेख किया गया है। भगवान कृष्ण जो आनंद और ज्ञान के रूप में हैं, ब्रह्म ज्योति की शाश्वत शक्ति से ढके हुए हैं और कम बुद्धिमान निर्गुणवादी उन्हें इस कारण से नहीं देख सकते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा की प्रार्थना है, हे सर्वोच्च भगवान, हे परमात्मा, हे रहस्यों के स्वामी, आपकी शक्ति और कर्मों की गणना कौन कर सकता है?
आप हमेशा अपनी शाश्वत शक्ति का विस्तार करते रहते हैं और इसलिए कोई भी आपको पूरी तरह से नहीं समझ सकता। विद्वान वैज्ञानिक और विद्वान विद्वानों सामग्री की दुनिया या ग्रहों की परमाणु संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे आपकी ऊर्जा और शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते, भले ही आप उनके सामने उपस्थित हैं। सर्वोच्च भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, बल्कि वे अव्यय भी हैं, यानी उनकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। उनका शाश्वत रूप आनंद और ज्ञान से भरा है और उनकी सारी शक्तियां अव्यय हैं। अर्जुन, मैं सर्वोच्च भगवान हूं। मैं जानता हूं कि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। मैं सभी जीवों को भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहां पर व्यक्तित्व और निराकारता का मुद्दा स्पष्ट किया गया है। अगर कृष्ण, जो भगवान के सर्वोच्च रूप हैं, को निराकारवादी लोग माया या भौतिक मानते हैं, तो उनका शरीर भी बदलता, और जैसे एक साधारण व्यक्ति अपने पिछले जन्म को नहीं याद रख सकता, कृष्ण भी ऐसा ही करेंगे। एक भौतिक शरीर वाला व्यक्ति न तो अपने पिछले जीवन को याद रख सकता है, न भविष्य के जीवन की भविष्यवाणी कर सकता है, और न ही वर्तमान जीवन के परिणाम को पूर्वानुमानित कर सकता है। अगर कोई भौतिक अंधकार से मुक्त नहीं है, तो वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को नहीं जान सकता। इसके विपरीत भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे पूरी तरह से अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने विवस्वान सूर्य देवता को लाखों वर्षों पहले उपदेश दिया था। कृष्ण हर जीव के दिल में सर्वोच्च आत्मा के रूप में स्थित हैं, लेकिन उनकी इस उपस्थिति के बावजूद कम समझ वाले लोग उन्हें सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं पाते। निश्चित रूप से श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर नाशवान नहीं है, वह सूर्य के समान है और माया बादलों की तरह है। भौतिक दुनिया में हम देख सकते हैं कि सूर्य और तारे हैं, लेकिन बादल अस्थायी रूप से इनको ढक सकते हैं। वास्तव में सूर्य, चांद और तारे ढके नहीं होते। इसी तरह माया भगवान को ढक नहीं सकती। उनकी आंतरिक शक्ति से वे कम समझ वाले लोगों से प्रकट नहीं होते। इस अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि लाखों लोगों में कुछ ही लोग इस मानव जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, और उनमें से हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही कृष्ण को समझ सकता है। अगर कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म या स्थानीय परमात्मा की वास्तविकता से पूर्ण हो भी जाए, तो भी श्री कृष्ण को कृष्णा की चेतना के बिना समझना संभव नहीं है। हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रु पर विजय पाने वाले, सभी जीव जन्म से ही भ्रम में होते हैं और इच्छाओं और नफरत की दोहरीताएं उन्हें घेर लेती हैं। जीव का असली स्वभाव है कि वह परम भगवान के अधीन हो। जब वह इस सच्चे ज्ञान से भटका हुआ होता है, तो वह माया के प्रभाव में आ जाता है और परम भगवान को समझ नहीं पाता। माया दोहरीताएं जैसे कि इच्छा और नफरत के रूप में प्रकट होती है। इन इच्छाओं और नफरतों के कारण अज्ञानी व्यक्ति भगवान से एक होना चाहता है और श्री कृष्ण को भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व मानने में संकोच करता है। शुद्ध भक्त जो इन इच्छाओं और नफरत से मुक्त होते हैं, समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी आंतरिक शक्तियों से प्रकट होते हैं। लेकिन जो लोग इस द्वैत और अज्ञान से भ्रमित होते हैं, ऐसे भ्रमित लोग सम्मान और अपमान, दुख और सुख, पुरुष और महिला, अच्छे और बुरे, आनंद और पीड़ा जैसी द्वैतताओं में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इस पत्नी का पति हूं। ये सभी भ्रम की द्वैतताएं हैं। जो लोग इस द्वैतता से भ्रमित होते हैं, वे पूरी तरह से मूर्ख होते हैं और इसलिए परम भगवान को नहीं समझ पाते। जो लोग अपने पिछले जीवन और इस जीवन में पवित्र कर्म किए हैं, जिनकी पापों की सभी वासनाएं
समाप्त हो चुकी हैं, और जो भ्रांति की द्वैतता से मुक्त हो चुके हैं वे मेरे सेवा में पूरी लगन से लगे रहते हैं। इस श्लोक में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो पारलौकिक स्थिति की ओर बढ़ने के योग्य हैं। जो लोग पापी, नास्तिक, मूर्ख और धोखेबाज होते हैं, उनके लिए इच्छाओं और नफरत की द्वैतता को पार करना बहुत कठिन होता है। केवल वे लोग जो धार्मिक नियमों का पालन करते हुए, पवित्र कर्म करके और पापों के प्रभावों को जीतकर भक्ति सेवा को स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे भगवान के शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। फिर वे धीरे धीरे भगवान के ध्यान में लग सकते हैं। यही आत्मिक स्थिति पर पहुंचने की प्रक्रिया है। यह उन्नति कृष्णा की भक्ति और शुद्ध भक्तों के साथ संगति में संभव होती है, जो भ्रम से मुक्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई वास्तव में मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो भौतिकवादी लोगों के साथ रहता है वह अंधकारमय अस्तित्व की ओर बढ़ता है। भगवान के सभी भक्त इस धरती पर बस यही काम करने के लिए आते हैं कि वे संजीवनी आत्माओं को उनके भ्रम से निकाल सकें। नास्तिक लोग यह नहीं जानते कि भगवान के प्रति अपनी स्थिति को भूलना सबसे बड़ा अपराध है। जब तक कोई अपने संविधानिक स्थान पर पुनः स्थापित नहीं होता, तब तक भगवान की पहचान या उसकी शुद्ध प्रेम भक्ति में पूरी तरह से लगना संभव नहीं है। जो समझदार लोग उम्र और मौत से मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे मेरे भक्ति सेवा में आश्रय लेते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे पारलौकिक और फलदायी क्रियाओं के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियां इस भौतिक शरीर को प्रभावित करती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बुढ़ापे का शिकार होती है और न ही बीमार होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, भगवान के सच्चे साथी बनता है और शाश्वत भक्ति सेवा में लीन रहता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं आत्मा या ब्रह्मा हूं। इसे समझना चाहिए कि वह आत्मा है, ब्रह्म। यह ब्राह्मण का जीवन भी भक्ति सेवा में होता है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। शुद्ध भक्त ब्राह्मण के स्तर पर स्थित होते हैं और वे पारलौकिक और भौतिक गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त जो भगवान की भक्ति सेवा में लगे होते हैं, वे अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जब वे पूरी तरह से कृष्णा चेतना में होते हैं तो वे वास्तव में भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध का आनंद लेते हैं। लेकिन जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे भगवान के सर्वोच्च ग्रह तक नहीं पहुंचते। यहां तक कि जो ब्राह्मण के साक्षात्कार में हैं, वे भी कृष्ण के सर्वोच्च ग्रह गोलोक वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते। केवल वे लोग जो कृष्णा चेतना में क्रियाएं करते हैं, उन्हें वास्तव में ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्योंकि वे सचमुच कृष्ण के ग्रह तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण के बारे में कोई भ्रम नहीं होता और वे वास्तव में ब्राह्मण होते हैं। जो लोग भगवान के रूप या आर्चा की पूजा में लगे हैं या भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, केवल भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए, वे भी भगवान की कृपा से ब्राह्मण, अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान अगले अध्याय में समझाते हैं। जो लोग मुझे सर्वोच्च भगवान, भौतिक जगत के संचालन के मूल तत्व के रूप में जानते हैं, जो मुझे सभी देवताओं के पीछे छिपे एकमात्र तत्व और सभी यज्ञों को बनाए रखने वाले के रूप में पहचानते हैं, वे स्थिर मन के साथ मुझे मृत्यु के समय भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जो लोग कृष्णा की चेतना में रहते हैं, वे कभी भी भगवान की सच्ची पहचान से भटकते नहीं हैं। कृष्णा की चेतना के आध्यात्मिक संपर्क में रहकर कोई समझ सकता है कि भगवान ही इस भौतिक सृष्टि और सभी देवताओं का मूल कारण है।
धीरे धीरे इस आध्यात्मिक संपर्क के माध्यम से व्यक्ति भगवान की सच्चाई को समझने लगता है और मृत्यु के समय भी वह कृष्णा को नहीं भूलता। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के ग्रह गोलोक वृंदावन पर पहुंच जाते हैं। इस 7वें अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है कि कोई पूरी तरह से कृष्णा की चेतना में कैसे आ सकता है। कृष्णा की चेतना की शुरुआत उन लोगों के संपर्क से होती है जो पहले से कृष्णा की चेतना में है। ऐसा संपर्क आध्यात्मिक होता है और सीधा भगवान से जोड़ता है। भगवान की कृपा से व्यक्ति समझ सकता है कि कृष्णा ही सर्वोच्च भगवान है। साथ ही व्यक्ति यह भी समझ सकता है कि उसका असली स्वरूप क्या है और कैसे वह कृष्णा को भूलकर भौतिक गतिविधियों में उलझ जाता है। कृष्णा की चेतना के विकास के साथ व्यक्ति समझ जाता है कि उसकी वर्तमान जिंदगी कृष्णा की चेतना को पुनः प्राप्त करने का एक मौका है और इसे पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। इस अध्याय में कई विषयों पर चर्चा की गई है। दुख में पड़ा व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति, भौतिक जरूरतों में फंसा व्यक्ति, ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जन्म, मृत्यु और बीमारियों से मुक्ति और सर्वोच्च भगवान की पूजा। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में कृष्णा की चेतना में उन्नत है, वह विभिन्न प्रक्रियाओं की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्णा की सेवा में जुटा रहता है और इस प्रकार अपने सच्चे स्वरूप के रूप में भगवान कृष्णा के अनंत सेवक के रूप में प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में वह भगवान की कथा सुनने और उनकी महिमा गाने में आनंदित होता है। उसे विश्वास होता है कि ऐसा करने से सभी उद्देश्य पूरे होंगे। इस दृढ़ विश्वास को दृढ़ व्रत कहा जाता है और यह भक्ति योग या आध्यात्मिक प्रेम सेवा की शुरुआत है। यह सभी शास्त्रों का निष्कर्ष है। गीता के इस 7वें अध्याय में इस विश्वास की पूरी बात की गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के निष्कलंक ज्ञान का समापन होता है। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का यह हिस्सा पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 8वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।